हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा था महावीर स्वामी एवं जैन धर्म, यह इसका दूसरा भाग है या दूसरा हिस्सा है। पहले भाग में हमने महावीर स्वामी के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी जो सामग्री है वो हमने इकट्ठी की थी, और इसमें हम जैन संगीति और जो जैन धर्म के जो दर्शन हैं उनके महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनको हम छूते हुए चलेंगे। तो इससे पहले एक बात और मैं परीक्षा के लिए जो अच्छी सामग्री है वो बताना चाहता हूं कि महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे वो उनकी पुत्री अंजलि, जिसका नाम प्रियदर्शना भी था, उनके जो पति थे जामाली, क्या नाम है, जामाली, वो महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे या उनके संग में प्रवेश लेने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे, पुरुष। और महिला की बात करें तो चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना जो थी वो पहली महिला भिक्षुणी थी जो बुद्ध के संग में प्रवेश लिया था या उनकी शिष्या बनी थी। पुरुष उनका जवाई ही था जामाली जो क्षत्रिय था, और स्त्री जो थी पहली महिला वो थी चंदना। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जैन संगीति। जैसा कि हमने बौद्ध धर्म को पढ़ते हुए हमने यह पढ़ा था कि बौद्धों की 4 संगीतियां या 4 सभाएं हुई थी, वैसे ही जैनों की 2 सभाएं या 2 संगीतियां हुई थी। संगीति का अर्थ सभा से है, और इसमें ये जो संगीति है वो किसी भी धर्म चर्चा के लिए दूर दराज के बड़े बड़े जो विद्वान होते थे, जो जैन धर्म के जो जानकार होते थे, उनको आमंत्रित किया जाता था किसी स्थान विशेष पर, जो कि आयोजक होता था वो, और फिर उस पर चर्चा है वो चलती थी। ये चर्चा कई दिनों कई महीनों तक भी चलती थी, और उसके बाद में पूरी चर्चा के बाद में कोई ना कोई उसका रिजल्ट या निष्कर्ष है वो उभर कर सामने आता था। तो जो पहली जो जैन संगीति है वो 300 BC अर्थात 300 ईसा पूर्व, या आज से कह दे तो 2300 साल पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। काल जो है वो 300 BC, शासक है वो चंद्रगुप्त, जगह है वो पाटलिपुत्र, और जो अध्यक्षता है वो स्थूलभद्र ने की थी। स्थूलभद्र, और दूसरा एक नाम आता है वो आता है संभूति विजय। यह भी बड़े जैन विद्वान थे। तो स्थूलभद्र ने इसकी जो है वो अध्यक्षता की थी। इस अध्यक्षता या इस जो ये संगीति है उसमें जो उभर कर आया रिजल्ट या निष्कर्ष है वो पहला तो ये था कि जो जैन साहित्य के 12 महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, उन 12 अंगों का संपादन है वो इस संगीति के बाद हुआ, या इस संगीति में चर्चा विचार विमर्श के बाद में हुआ। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण रिजल्ट है वो यह है कि जैन जो धर्म है वो 2 हिस्सों में 2 भागों में बट गया। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर के जो मुखिया थे वो थे स्थूलबाहु, वो थे
स्थूल बाहु, और दिगंबर के जो मुखिया थे वो थे भद्र बाहु। अब इनमें जो अंतर है वो यह था कि जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, जिसका जैसे कि इसका संधि विच्छेद कर दिया जाए, श्वेत प्लस अंबर, अंबर वस्त्र को कहते हैं, कपड़े को कहते हैं। तो जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो श्वेतांबर कहे गए, और जो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे वो दिगंबर कहे गए। भगवान महावीर की जो मूर्ति पूजा है और उनको ईश्वर मानकर जो पूजने का प्रारंभ है वो श्वेतांबरों ने किया, जबकि दिगंबर हैं वो प्राचीन जो जैन धर्म था उसके अनुसार ही वो चलते थे। अब ये हो गया श्वेतांबर और दिगंबर। अब आगे आते हैं जैन त्रिरत्न। जैनों में त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न हमने बौद्ध वाले पाठ में भी पढ़ा था, बौद्ध धर्म वाले पाठ में। वहां बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, संघ और धम्म को माना गया है। बुद्ध, संघ और धम्म। वैसे ही जैनों में त्रिरत्न है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये जो है वो जैन धर्म का त्रिरत्न है। अब महाव्रत और अणुव्रत, इनमें 5 है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जिसमें पहले के जो 4 हैं उनकी स्थापना है वो पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने की थी, और उसमें ब्रह्मचर्य है वो 5वां है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जब ये 5 जो व्रत हैं उनका कठोरता से जो पालन किया जाता है तो उसे महाव्रत कहा जाता है, और उसका थोड़ा सा ढिलाई से पालन किया जाता है तो उसे अणुव्रत की श्रेणी में लिया जाता है। तो जैन धर्म में जो जैन साधु और साध्वियां हैं, जैन भिक्षु और भिक्षुणियां हैं, उनके लिए महाव्रत का विधान किया हुआ है, अर्थात उनको इन चीजों का है वो कठोरता से पालन करना पड़ेगा। जबकि जो जैन गृहस्थी है उनके लिए कुछ ढिलाई है। जो जैन साधु और साध्वियां होते थे उनको भिक्षु और भिक्षुणियां कहा जाता था, और जो गृहस्थी होते थे उनको श्रावक और श्राविका कहा जाता था। अब जैन ज्ञान मीमांसा, यह जैन दर्शन शास्त्र का टॉपिक है। जैन ज्ञान मीमांसा अर्थात जो जैन धर्म में है वो ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं वो किन किन को मानते हैं। तो जो जैन धर्म में है ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है, पहला माना जाता है प्रत्यक्ष, अर्थात जो बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे हमें जो कुछ भी महसूस होता है, चाहे हाथ देने से महसूस हो, चाहे आंखों से देखा जाए, कानों से सुना जाए, मुंह से चखा जाए, यानी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे जो कुछ भी महसूस होता है वो प्रत्यक्ष की श्रेणी में आता है। दूसरा है वो है अनुमान। दूसरा है वो अनुमान है। अनुमान से तात्पर्य है कि किसी को देखकर उसका अनुमान लगाना, अर्थात दूरस्थ इलाके में अगर हमें धुआं उठता हुआ दिख रहा है तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां आग लगी होगी, क्योंकि बिना आग के धुआं है वो नहीं उठता है। तो यह अनुमान की श्रेणी में आता है। तो जैन धर्म के अनुसार या जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का दूसरा जो स्रोत है वो है अनुमान। ज्ञान प्राप्ति का जो तीसरा स्रोत है वो है शब्द प्रमाण।
इन्हें प्रमाण भी कहते हैं, वो है शब्द प्रमाण। यह प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण से वैसे तात्पर्य होता है आप्त पुरुषों द्वारा कहे गए कथन या उनके द्वारा बताई गई बात। किनके द्वारा? आप्त पुरुषों द्वारा। आप पुरुषों से तात्पर्य है कि जो हमेशा सत्याचरण करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनसे किसी गलत बात की कोई आशा नहीं होती है। ऐसे जो लोग हैं वो आप पुरुष की श्रेणी में आते हैं। तो जो भी जैन धर्म के महान विद्वान और महापुरुष हैं, उनके द्वारा बताए गए जो कथन और बातें हैं वो भी प्रमाण की श्रेणी में आते हैं, जिसे शब्द प्रमाण कहा जाता है। तो यह जैनों की जो है वो ज्ञान मीमांसा हो गई। अब ज्ञान के प्रकार, यानी ज्ञान है वो कितने प्रकार का होता है। तो पहला है मति, अर्थात इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। 5 जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, इस तरीके से जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मति की श्रेणी में आएगा। और कानों से सुना हुआ जो ज्ञान है वो श्रवण की श्रेणी में आएगा। अवधि है वो दिव्य ज्ञान है। अवधि क्या है? यह दिव्य ज्ञान की श्रेणी में आता है। अवधि। मनः पर्याय से तात्पर्य है दूसरे लोगों के, दूसरे व्यक्तियों के मन की बात है वो जान लेना, वो मनः पर्याय की श्रेणी में आता है। और जो 5वां है वो है केवल्य ज्ञान। इसे केवल्य ज्ञान कहते हैं। इससे तात्पर्य है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी जो थे वो केवल्य ज्ञान प्राप्त महापुरुष जो थे। अब इनकी जो बंधन से लेकर निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति तक की जो जीव की जो यात्रा है वो किस तरीके से है, उसके बारे में बताया गया है। जैन धर्म में समस्त विश्व को प्राणवान माना गया है, अर्थात हर वस्तु में, चाहे वो पत्थर हो, पानी हो, सब में जीवन माना गया है। तो उसमें जैन जो दर्शन है उसमें कहा गया है कि जब तक जीव अर्थात आत्मा के कर्म फल शेष है या वो कर्म कर रहा है, तब तक वो बंधन की श्रेणी में आएगा। अर्थात बंधन से तात्पर्य है वो कि वो कर्म फल व्यवस्था में जुड़ा हुआ है। आश्रव से तात्पर्य है कर्म फलों का जीव की तरफ बढ़ना, वो आश्रव कहा जाता है। संवर से तात्पर्य है कि जब जीव है वो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर और अच्छे कर्मों के मार्ग पर जब चलता है तो उसकी तरफ है कर्म फल जो है वो आना बंद हो जाते हैं। कर्म फल आना है वो बंद हो जाते हैं, लेकिन जो पूर्व में किए हुए कर्म हैं उनके फल अभी भी जीव से चिपके हुए हैं। तो निर्जरा से तात्पर्य है कि जो पूर्व के किए हुए कर्मों के जो फल हैं जो जीव पर लगे हुए हैं उनका नष्ट हो जाना निर्जरा है कहा जाता है। उनका नष्ट हो जाना निर्जरा कहा जाता है। और जब वो नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति है वो निर्वाण मोक्ष या केवल्य है उसको प्राप्त कर लेता है। यह जो है वो क्रमिक है, पहले बंधन था, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, और अंतिम जो है वो निर्वाण जो है वो स्थिति होती है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद में, केवल्य प्राप्त करने के बाद में, या यूं कहे कि मोक्ष प्राप्ति के बाद में जो जीव होता है या आत्मा होती है उसकी क्या स्थिति होती है। तो महावीर स्वामी या जैन दर्शन के अनुसार कहें तो जीव है उसकी स्थिति अनंत चतुष्टय जैसी होती है। अर्थात वो 4 प्रकार से है।
सुख प्राप्त करता है उसको अनंत ज्ञान होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख। निर्वाण प्राप्त या मोक्ष प्राप्त या केवल्य प्राप्त जो जीव होता है उनको मुक्ति के बाद में यह चार जो है वो प्राप्त होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख। यह इस पर आप ध्यान देना। तो जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, तो इसमें जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है वो के वो यहां भी है, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन। इस तरीके से हमने जो जैन धर्म का जो दर्शन है उसको पढ़ा और साथ में ही जैन संगीतियों को भी पढ़ा है और आगे अलग अलग स्थानों पर आवश्यकता अनुसार जैन धर्म और जैन दर्शन के बारे में उल्लेख किया जाएगा। धन्यवाद।